हेलो। हाँ हाँ, मैं उदयन बोल रहा हूँ। क्या कहा? सारा इंतजाम कर दिया है। आई वॉन्ट समथिंग वेरी स्पेशल। बैकड्रॉप, कटआउट, इनविटेशन कार्ड्स, लाइटिंग सब A1 होना चाहिए। ओके? कौन था सुबह सुबह? अरे वही आहूजा साहब, शहर के सबसे महंगे पार्टी प्रोफेशनल्स हैं, आहूजा एंड आहूजा। मैंने उन्हें ही ऑर्डर दिया था। आखिर हमारी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी है डार्लिंग। तुम इनवाइटीज की लिस्ट एक बार और चेक कर लेना, कोई रह ना जाए। तो हर समय तुम्हारे सर पर पार्टी का भूत सवार रहता है। पार्टी न हुई एक आफत हो गई। नॉट एट ऑल। और फिर पार्टी सीजन है, सब कुछ एडवांस में तय करना है। बस बस रहने दो। अच्छा बताओ, कितना कुछ खर्च करेंगे हम लोग इस पार्टी पर? यही कोई 15-20 हजार। हाँ, तुमने बताया नहीं डियर, तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाऊं? तुम्हारी अपनी पसंद बताओ। इन 5 सालों में तुम मेरी पसंद नहीं जान पाए। नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल मेरे दिमाग में कई चीजें हैं, ज्वेलरी और उसके अलावा। लेट इट बी योर चॉइस। आवर चॉइस। मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें भी तो मुझे कोई गिफ्ट देनी चाहिए। याद दिलाने का कितना नायाब तरीका है। तुम्हें हंसते हुए देखना कितना अच्छा लगता है। खुशामद करना तो कोई तुमसे सीखे। सच श्वेता, तुम अब भी ब्लश करती हो, ठीक टीनेजर्स की तरह। बस बस रहने दो। मैं जानती हूँ अब भी तुम कितनी क्रेजी हो। क्यों? क्या क्रेजी होने की मेरी उम्र गुजर गई है? मैंने ये तो नहीं कहा। तुम शायद ठीक ही कह रही हो श्वेता। अपने कॉलेज के वो दिन मैं भूल नहीं पाता। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई उदयन। आकाश का फोन आया था। वो आया हुआ है। लेपर्स पे कोई प्रोजेक्ट कर रहा है आकाश। लेप्रेसियन दे सोशल रिहेबिलिटेशन। उसे भी इनवाइट करना है। आकाश? कौन आकाश? आकाश? अरे तुम आकाश को भूल गए? अरे भाई, वही आकाश जो मेरे साथ पढ़ता था। तुम्हें याद नहीं रहा? हम लोगों ने बंबई में उसकी आर्ट एग्जीबिशन देखी थी। 1 मैन शो, लेखक, पेंटर एंड व्हाट नॉट। अच्छा अच्छा, वो आकाश। दैट सेंटिमेंटल रबिश। तुमने आकाश को रबिश कहा? सॉरी डार्लिंग। फिर तुम जिसे चाहो उसे इनवाइट कर सकती हो। इट्स योर प्लेजर। लो, तुम्हारा मतलब है मैं किसी अरे गहरे को पार्टी में बुलाने लगी हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे गलत मत समझो। हेलो। हाँ हाँ, मैं उदयन बोल रहा हूँ। कौन? उर्वशी? अचानक ये कहाँ से बोल रही हो? होटल पैराडाइज से? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। हिंदुस्तान कब आई? और फिर होटल में क्यों रुकी? घर क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, शाम को आ रही हो। ओके ओके। किसका फोन था? उर्वशी का, मिसेस उर्वशी सान्याल। शायद तुम नहीं पहचानोगी। ओह, वो उर्वशी सान्याल। उसे क्यों नहीं पहचानूंगी? वो उर्वशी जिसके पीछे तुम कभी दीवाने थे उदयन। हाँ, वही उर्वशी। और तुम पिछली गर्मियों में अमेरिका से मिलने गए थे। हाँ हाँ, वही उर्वशी। और फिर मेरा वो बिजनेस टूर था। सिर्फ उर्वशी से मिलना मेरा उद्देश्य नहीं था। टेम्पर लूज करने की जरूरत नहीं है उदयन। मैं तो समझती थी तुम फिर अमेरिका ही क्यों? तुम अपनी शादी के बाद उससे कहां कहां मिलने नहीं गए? डोंट बी सिली श्वेता। ओह, 10 बज रहे हैं, मुझे जल्दी तैयार होना था। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से मेरा अपॉइंटमेंट है 11 बजे। जाओ उदयन, तुम्हारे सारे क्रियाकलापों का एकमात्र लक्ष्य है धन और धन कमाना। उस सब के सामने मैं तुम्हारी डार्लिंग श्वेता कितनी गौर हो जाती हूँ। मुझे लगता है हमारे संबंध कितने औपचारिक होकर रह गए हैं, कितने फॉर्मल। तब वो अनभिव्यक्त भावनाएं और इच्छाएं मुझ में जाग उठती है, मुझे भीतर ही भीतर मथने लगती है। फिर तुम याद आने लगते हो आकाश। तुमने उस दिन ठीक ही कहा था,
मैंने ही इस सब की आकांक्षा की थी। कार, बंगला, ढेरों रुपए, किंतु वो सब आज कितना निरर्थक लग रहा है। कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ श्वेता, कितनी बदल गई हो तुम। क्यों बदलूंगी, क्यों नहीं। और तुम अपनी कहो आकाश, क्या तुम नहीं बदले? मेरा क्या, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। लेकिन तुमने तो अपने जीवन में वो सभी पा लिया, कार, बंगला, धन दौलत। शादी के बाद यही सब तुम चाहती थी ना श्वेता। मैंने क्या पाया, क्या खोया, इसका सबका अपना अपना गणित होता है आकाश। तुम्हें भी तो यश मिला, ख्याति मिली, वो सब मुझे कहाँ मिला? उस सब के बावजूद मैं वही आकाश हूँ श्वेता। विश्वास करो, इन पिछले वर्षों में मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया, लेकिन तुमसे मिलने की मैंने एक बार भी कोशिश नहीं की। क्यों क्यों कोशिश नहीं की मुझसे मिलने की? मैं जानता था तुम उदयन के साथ बहुत सुखी हो, सुखी और संतुष्ट। यही तुम सोचते रहे? नारी हृदय को यथार्थ रूप में समझ पाना इतना सरल नहीं होता है आकाश। तुमने कभी देखा है, मकड़ी खुद जाला बुनती है और फिर उसमें फंस कर रह जाती है, वही उसका अंत होता है। फिर यथार्थ क्या है? क्या उदयन तुमसे प्यार नहीं करता? तुम पुरुषों का क्या, कभी प्यार को आत्मा से जोड़ते हो, कभी शरीर से। और उदयन, उसके लिए बाजार में जैसे बहुत से विकल्प हैं, वैसे मैं हूं आकाश। क्या हमारे घर अब तीव्रता से बाजार में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं? उदयन के साथ जैसे शरीर में रह के भी मैं वहां नहीं होती हूँ। और तुम स्त्रियां किसी कुशल अभिनेत्री की तरह कभी भी कैसा भी अभिनय कर सकती हो। तुम जन्मजात अभिनेत्री होती हो, फिर अपने घर का तुम भी तो एक जरूरी हिस्सा हो। स्त्रियां अभिनय करने में कुशल ही सही, किंतु वो इतना समझती है, मन से शरीर की ओर जाना सरल है, शरीर से मन की ओर जाना कठिन है किसी भी पुरुष के लिए। रही घर की बात, उसका दम नारी किस बूते पे पालेगी बेचारी। सभी पुरुष एक से नहीं होते श्वेता। तुम और उदयन एक ही रास्ते के हमराही हो। और सभी स्त्रियां भी समान नहीं होती आकाश। कभी कभी एक ही रास्ते पर हम अकेले अकेले भी चलते रहते हैं। ओह, 7 बज रहे हैं। जाड़ों की शाम भी कितनी जल्दी अंधी आने लगती है। न जाने तुम्हारी शाम कब होगी। प्रतीक्षा कराने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। कितने दिनों बाद तुम्हें देखूंगा उर्वशी। समय का दीर्घ अंतराल तुम्हारी चाहत में कोई कमी आने नहीं देता। तुम्हें सदा अपनी बाहों में भर लेने को जी चाहता है। हाँ उदयन, मुझे अपनी बाहों में भर लो। मैं तुम में लय हो जाना चाहती हूँ। तुमने श्वेता से शादी कर ली तो क्या हुआ? तुम मेरे हो, हमेशा मेरे रहोगे। फिर तुम्हारे सन्याल साहब का क्या होगा उर्वशी? वही होगा जो तुम्हारी श्वेता का होगा। और सच पूछो तो सुबोध सान्याल को पाकर भी मैं तृप्त ना हो सकी। वो पाना कितना अधूरा था, मैं अब जान पाई। एक वैज्ञानिक की जिंदगी कितनी नीरस होती, नीरस और उबाऊ।
तो मैंने तुम्हारी जिंदगी को नीरस बना दिया है उर्वशी, नीरस और उभव। हाँ सुबोध, मुझे लगता है हमारे वैवाहिक जीवन के शुरू के दिनों जैसी प्यार की ऊष्मा अब नहीं रही। उसकी जगह औपचारिकताओं ने ले ली है। फिर औपचारिकताओं में कौन हमेशा जी सकता है? मैं जानता हूँ, शायद मैं तुम्हें अब उतना वक्त नहीं दे पाता उर्वशी। आई मीन मेरा कमिटमेंट। Your only commitment is more work. Laboratory, chemicals, experiment, बस यही सब कुछ बन गए हैं तुम्हारे जीवन के पर्याय। तुम अविवाहित रहकर भी यह सब कर सकते थे। I suppose I was your biological need only. मेरा भीतर किसी शून्य से भरा रहता है। खैर छोड़ो ये सब। कलकत्ता में मेरी जेनेटिक्स पर एक सेमिनार है, तुम भी साथ चलो। अपने देश कब से नहीं गए हैं हम लोग। चलूंगी, जरूर चलूंगी। किंतु वो यश और प्रसिद्धि जो मिस्टर सान्याल को मिली है, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक की पत्नी होने का वो गौरव, वही मेरी विसंगतियों का प्रमुख कारण है उद्यान। हमारे संबंधों की सबसे बड़ी त्रासदी, सच पूछो तो इन बीते सालों में मुझे यही लगता रहा है। सुबोध की अपनी ही एक दुनिया है, अपनी व्यस्तताएं हैं। मैं निरर्थक हूँ, मैं वहां कहीं नहीं हूँ। और फिर हम दोनों के बीच अनास्था की वैतरणी प्रकट हो जाती, जिसे जिसे मैं पार नहीं कर पाती। अब सब कुछ भूल जाओ उर्वशी। आओ, इन क्षणों को हम दोनों जी भर कर जिए। शायद तुम आ गई उर्वशी, तुम ही होगी। तुम्हें तो चड्ढा साहब क्या डिनर में जाना था, यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे थे? मेरा इंतजार? नहीं, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पर मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली थी। मिसेस चड्ढा मुझे जरा भी पसंद नहीं आती, हमेशा अपना ही बखान करती हैं। शी इज अ बोर। तुम्हारी शॉपिंग हो गई? नहीं, तुम जो साथ नहीं थे। फिर मैं जल्दी लौट आना चाहती थी। क्यों? मुझे लगा था शायद आकाश आए। आकाश? क्या उसने फोन किया था? नहीं, फोन तो नहीं किया था, किंतु मुझे ऐसा ही कुछ समझ में आया था जब वो मिला था। ओह, तो तुम आकाश को फिर से जीने लगी हो। तुम जैसा भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उदयन। फर्क मुझे भी नहीं पड़ता श्वेता। सॉरी उदयन, मुझे जरा देर हो गई। मैं जानती थी तुम मेरी ही प्रतीक्षा में बैठे होगे। हाँ उर्वशी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठा था। दरअसल मैंने तुम्हारी वजह से चड्ढा के यहाँ अपना डिनर मिस किया। चड्ढा मेरा बिजनेस पार्टनर है। श्वेता कहाँ है? क्या घर में नहीं है? घर में ही है, अभी शॉपिंग से लौटी है। श्वेता, अरे श्वेता, देखो कौन आया है। सुन लिया और देख भी लिया, मैं आ रही हूँ, तब तक तुम लोग बातें करो। शायद तुमने श्वेता को मेरे विषय में मेरे आने के बारे में बताया नहीं। ऐसा नहीं है उर्वशी, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है श्वेता। हाँ, शायद ये नहीं कि तुम इसी शाम मिलने आओगी। इट्स ओके, तुम होटल कब आ रहे हो? तो वहीं बातें करेंगे। वी विल हैव अ नाइस टाइम। वी विल। सुनो उर्वशी, परसों हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। परसों यानी फ्राइडे। डिनर हमारे साथ लोगी। कार्ड मैं खुद देने आऊँगा। और सान्याल साहब? नहीं, वो नहीं आए। उन्हें कलकत्ता की फ्लाइट पकड़नी थी, वहीं उनकी सेमिनार है। वो उसी के लिए हिंदुस्तान आए हैं।
और तुम? तुम्हारे लिए उद्यन, सिर्फ तुम्हारे लिए। बिलीव इट। ठीक है, तो परसों का पक्का रहा ना? बिल्कुल पक्का। तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी मैं क्यों छोड़ूंगी भला? हमारे साथ खाना खाकर जाना। नहीं, आज नहीं। तो चाय कॉफी कुछ तो। हेलो उर्वशी। हेलो, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम तो अच्छी हो। अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। फिर अमेरिका में मेरे लिए बहुत काम है। क्या करती हो? मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, अपना क्लिनिक चलाती हूँ। दैट्स गुड। अपना इलाज भी करती हो या सिर्फ दूसरों का? व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब कुछ नहीं था, मैं तो मजाक कर रही थी, सिर्फ मजाक। फिर तुम्हें कितने पेशेंट से डील करना पड़ता होगा, इन्वेस्टिगेशन, केस स्टडी और न जाने क्या क्या। वो सारा एटमॉस्फेयर, क्या दूसरों के मनोविज्ञान को समझना, उन दिमागी उलझनों को स्वयं जीना और फिर निदान खोजना। Isn't it forgetting yourself? A cynic? I don't think so. अच्छा उदयन, मैं अब चलूंगी। ठहरो उर्वशी, प्लीज, तुम्हारी कॉफी आ रही है। थैंक यू वेरी मच। उर्वशी से ये तुम क्या कुछ कह रही थी श्वेता? तुम्हें बुरा लगा होगा, मैं जानती थी, किंतु उर्वशी को देखकर मुझे न जाने क्या हो गया था। बुरा मुझे नहीं, उर्वशी को लगा होगा। वो स्वभाव से बड़ी ही सेंसिटिव है। मैं भी उतनी ही सेंसिटिव हूँ उदयन, ये शायद तुम भूल जाते हो। तुम्हें याद है, आकाश को लेकर तुमने उस दिन कहा था, वो सेंटिमेंटल रबिश। तुम्हारी ट्रेजेडी ये है कि तुम औरों के सेंटिमेंट्स के बारे में सोचते हो, मेरे सेंटिमेंट्स के बारे में नहीं, कभी नहीं। और तुम मेरे सेंटिमेंट्स का कितना ख्याल रखती हो? चड्डा के यहाँ डिनर पर जाने के लिए तुमने मना कर दिया था, जबकि मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता था। मना नहीं करती तो क्या करती? मैंने कहा था ना, अपनी आत्म प्रशंसा करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। ठीक है। खाना लगवाऊं? नहीं, अभी नहीं। हाँ भाई, मैं आकाश हूँ, तुम्हारा आकाश। क्या तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है? तुम्हें शहर में 3 दिन हो गए और आज अपनी सूरत दिखा रहे हो। जानते हो, मैंने कितनी बार तुम्हें रिंग किया। मुझे ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करना है, काफी बिजी रहा। सुनो आकाश, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है, डिनर हमारे साथ लेना, भूलना मत। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगा, जरूर आऊंगा। हाँ, उदयन कहाँ है? घर में नहीं है, अमेरिका से उर्वशी आई है, मिसेस उर्वशी सान्याल। उदयन की दोस्त है, दोनों का खाना बाहर है। तुम साथ नहीं गई? तुम जो आने वाले थे। कहो, क्या खाओगे? मैं स्वयं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। वैसे खाना सीमा बनाती है, मैं सिर्फ उसे बता देती हूँ। सीमा अच्छी कुक है। रहने दो श्वेता, फिर तुमसे बातें करने का समय नहीं मिलेगा। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। हाँ, तुम्हारे हाथों की चाय जरूर पीऊंगा, वही अदरक वाली चाय। तुम्हें उसकी याद है? अच्छी तरह याद है। तुम्हारी कोई भी बात मैं आज भी भूला नहीं हूँ। मेरे पास बैठो और पास, जैसे पहले बैठा करती थी। तुम्हारी वो किशोर मानसिकता वाली आदत अभी गई नहीं। जाएगी भी नहीं। मिसेस उर्वशी सान्याल, दिस इज आकाश, श्वेता के साथ कभी पढ़ता था। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपके विषय में सुना जरूर है,
बाय द वे आप क्या करते हैं? मैं लिखता हूँ, पेंट करता हूँ। इसके अलावा? इसके अलावा लेपर्स पर एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। लेपर्स पर? प्रोजेक्ट के लिए आपने भी क्या सब्जेक्ट चुना है मिस्टर आकाश? बड़ा दिलचस्प विषय है मिसेस सान्याल। कोड़ियों की भी अपनी एक दुनिया है, उनके अपने भी राग विराग हैं, दुख सुख हैं। आप तो साइकियाट्रिस्ट हैं, मुझसे ज्यादा समझती हैं। इट इज माय पास टाइम, एक रूटीन है। वैसे मैं शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूँ। साइको एनालिसिस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, रिलेटिविटी टू पास्ट एंड प्रेजेंट मेरे विषय हैं। तुम लोग बातें करो, मैं जरा गेस्ट को अटेंड करूंगा। श्वेता अकेली है। आपके विषय काफी दिलचस्प हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। आप क्या लिखते हैं? पेंटिंग में आपकी किसमें दिलचस्पी है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, लैंडस्केप या? हाँ, लिखता कुछ खास नहीं हूँ। और हाँ, लगता है आप पेंटिंग के विषय में काफी कुछ जानते हैं। जानती थी, अब वो सब छूट गया। दरअसल अमेरिका में मेरे पास काफी काम है, फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे नहीं याद मैंने पिछले 2 सालों में किसी हिंदी लेखक की कोई अच्छी किताब पढ़ी हो। इंग्लिश नॉवेल्स जरूर पढ़ती हूँ। फिर हमारे अमेरिका में कितने ही चैनल्स हैं। अपनी पसंद का चैनल लगाओ और टीवी के सामने बैठे रहो। जिंदगी जीना है तो अमेरिका में जाकर रहो। क्यों? हिंदुस्तान में रहना क्या बुरा है? सिंपली यू कांट कंपेयर। अमेरिका तो अमेरिका ही है, नथिंग लाइक दैट। आपकी कठिनाई मैं समझता हूँ। कैसी कठिनाई? क्या समझते हैं आप? यही कि आप भारत को अमेरिका के रूप में ही देखना चाहते हैं, भारत को भारत के रूप में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है आकाश। आखिर इस देश में अब है भी क्या? क्यों? इस देश में उदयन है। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू। अरे उर्वशी, वैसे ही खड़ी हो। Why don't you have something? आकाश, तुम क्या लोगे? आई विल हेल्प माई सेल्फ। फिर मैं पीता नहीं। असली स्कॉच है डार्लिंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके, आफ्टर ऑल तुम्हें मेरी पसंद याद है। मुझे तुम्हारी सभी बातें याद है। अच्छा, हिंदुस्तान कब तक रुकोगी? जब तक तुम चाहोगे। अरे यार, देखो कितना बड़ा केक है। हाँ, बहुत बड़ा है यार, 10 किलो का होगा। इससे तो 20 लोगों का पेट भर सकता है। लगता है बहुत बड़े लोग हैं। इसमें क्या शक है? It's enough for them. No more drinks, please. और हाँ, श्वेता कहाँ है? तुम दोनों ने अपना वेडिंग केक नहीं काटा? आकाश के साथ होगी यहीं कहीं। केक भी कट जाएगा डियर। फिर अभी आधी रात भी नहीं हुई है। हाँ, अभी आधी रात भी नहीं हुई। आधी रात के बाद ही यादों के सारे दरवाजे खुल जाते हैं उदयन, और वो दस्तक देने लगती हैं, और तुम्हारे पास पंख लगाकर उड़ाने का मन होता है। तुम्हें याद है श्वेता, कॉलेज के दिनों में हमारे टाइमिंग्स अलग अलग थे। और तुम मेरी प्रतीक्षा में लाइब्रेरी में बैठे रहते थे या फिर गेट पर खड़े रहते थे। और तुम मिलने की हड़बड़ी में कभी कोई किताब भूल जाती थी, कभी कुछ। सच कहूं, तुम्हारा वो खोया खोया सा व्यक्तित्व मुझे बहुत आकर्षित करता था, और आज भी मुझे मोहता है। याद है, सब कुछ याद है। तुम्हारा कविताएं लिखना और सुनाना भी याद है। अब तुम कविताएं क्यों नहीं लिखते?
बताएं, उसका वक्त ही कहाँ है। क्या बजा है? 12 बजने को है, लेकिन तुम इन लम्हों को समय की सीमा में बांध रही हो आकाश। मैं नहीं बांधना चाहता। मैं चाहता हूँ ये पार्टी यूं ही चलती रहे सारी रात, हमें समय का एहसास ही ना हो। सच? हाँ, सच। अब कब मिलोगी आकाश? पता नहीं कब।